गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। द राइटर इज़ नेल्सन रोहिला मंडेला। ये जो चैप्टर है ये है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक पार्ट है। और इस पार्ट में नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑथ सेरेमनी एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब किया है। अनदर कि उसने बताया कि किस तरह से उसकी कंट्री ने, साउथ अफ्रीका ने, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो रूल था, वाइट पीपल्स के लोगों का रूल था उनके कंट्री पर, एक अपार्थाइड सिस्टम वाज फॉलोइंग दैट देयर दैट टाइम, वो किस तरह से उसको ख़त्म किया है। एंड नाउ व्हेन न्यू लिबर्टी केम टू दिस कंट्री, तो उसको विटनेस बनाने के लिए ही इनवाइटेड मैनी डिग्निटरीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड देयर। Let's read the chapter. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? Apartheid system एक political system था जिसमें जो that separates people according to their race, जिसमें लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग अलग कर दिया जाता था। मीन्स ब्लैक लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे, और जो वाइट स्किन पीपल थे उनके लिए बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला, एवरीबडी नोज अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम जो कि एक कलर बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है, ये पॉलिसी थी जो साउथ अफ्रीका में थी, वाज गोइंग ऑन दैट टाइम देयर। तो उसकी जो पार्टी थी मंडेला की, ANC, पूरा जो है उन्होंने अपने लाइफ टाइम में इसी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और 30 सालों तक मंडेला को जेल में भी जाना पड़ा वाइल फाइटिंग विद this kind of apartheid policy. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और इस फाइट में जो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, उसको अपनी इस अपार्थाइड पॉलिसी से आज़ादी दिलाने के लिए अपने पीपल को, अपने कंट्री को, उसे काफ़ी समय लगा। एंड फॉर 30 ईयर्स ऑल्सो ही रिमेंड देयर बिहाइंड द बार्स। और 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसमें मंडेला की जो पार्टी थी ANC, इसने जीत हासिल की और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने नए नेशन के। In this extract from this autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Inauguration means here's the oath ceremony of him as a first black president of South Africa. Let's read the chapter. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 शताब्दियों तक जो वाइट स्किन पीपल लोगों का रूल था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC ने 400 सीट्स में से 252 सीट्स लेकर जो है ये इलेक्शन जीता और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड भी बनाया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। जो मीन्स ये न्यूज़ हेडलाइन है BBC की, जिसमें न्यूज़ है, BBC की न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि आज प्रिटोरिया की एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी की जाएगी। इस चीज़ की अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। 140 देशों के पॉलिटिशियंस को और डिग्निटरीज, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर इस चीज़ को मीन्स एक विटनेस करने के लिए। एंड नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और अपने एड्रेस में नेल्सन मंडेला ने कहा कि कभी भी नहीं हमारे इस ब्यूटीफुल कंट्री को दोबारा इस तरह का शोषण देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करे। इस तरह का हमारे एक्सपीरियंस, हमारी कंट्री, हमारा ये सुंदर धरती जो है कभी नहीं
एक्सपीरियंस करेगी। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. सभी लोग खुश थे। प्रिटोरिया की गलियों में सारे खुशी के जो है दृश्य दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर ब्लैक, वाइट और सभी मिक्स कलर के लोग मिलकर उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस विद जॉय। 1 लाख के करीब साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतें और बच्चे जो सभी कलर के थे, सभी रेसिस के थे, मिलकर गा रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी से। एक्टिविटीज देयर 10th में डांट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी वो काफ़ी उज्जवल थी, साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसीज्ड मीन्स काफ़ी खुश था मैं कि जो है मैं घिरा हुआ था का पिछले बिसीज्ड मीन्स कुछ लोगों से घिरा हुआ था बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दुनिया के, और कुछ दुनिया के जो बड़े बड़े नेता थे जो आए हुए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर इनाग्रेशन, अपनी इस इनाग्रेशन सेरेमनी में अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए जो यहाँ आए थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनाग्रेशन के समय में ये गैदरिंग हुई थी, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था एक एम्फी थिएटर जो कि बहुत बड़ा था, और जिसमें जो सीट्स लगाई गई थी वो मीन स्टेयर के तरह थी, जैसे कि स्टेज करता है एक से ऊपर एक चढ़कर। इस तरह की जो है ये बहुत ही अच्छा एक सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग थी जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई थी। एम्फी थिएटर फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से इन सीटों पर सिर्फ वाइट लोग ही बैठा करते थे, उन्हीं की सुप्रीमेसी थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज इसमें नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, आज सीट पर सभी कलर के, सभी जातियों के लोग बैठे थे, अलग अलग नेशंस के जो बैठे थे, अलग अलग कलर के व्यक्ति बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रेनबो गैदरिंग थी जिसमें सभी कलर दिखाई दे रहे थे। और साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक और जिसमें कोई मीन्स विदाउट एनी किसी कलर के बेस पर कोई गवर्नमेंट नहीं बनने वाली थी, मीन्स बिना किसी कलर पर आधारित एक लोकतांत्रिक सरकार के बनने में ये लोग अपना सहयोग दे रहे थे यहाँ बैठकर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी। उस दिन ऑटम का पहला दिन था, वो ऑटम का दिन था, वो बड़ा ही लवली था, प्लेजेंट था। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ वहाँ पहुंचा। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने पहले शपथ ली एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट, द्वितीय डिप्यूटी वाइस प्रेजिडेंट के रूप में। देन थेबो मेबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट। इसके बाद थेबो मेबेकी ने पहले डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में शपथ ली। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people। जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे, तो मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे पालन करने की, टू अपहोल्ड संभालने की, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और अपने आप को डिवोट करने की, समर्पित करने की, टू द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणतंत्र और इसके लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वहाँ इकट्ठा थे उन सबको और जो देख रहे थे मुझे, उन सभी को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to the newborn
लिबर्टी। टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी बाय आवर प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से यहाँ, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि ये जो नई नई आज़ादी मिली है इसको हम एक शान और एक उम्मीद देते हैं। कन्फर मीन्स टू गिव समथिंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। वो एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही असाधारण था, ह्यूमन डिजास्टर जो कि मानव के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और वहाँ पर इस तरह के सोसाइटी का बनना बहुत ज़रूरी था, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिस पर सारी मानवता प्राउड कर सके, गर्व कर सके। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We, हम who were outlaws not long so ago, हम हमें जो पूरी तरह से आउटलॉज कर दिया गया था, मीन्स वी हैव नो प्रिविलेज, वी हैव नो पॉलिटिकल राइट्स, हमें हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हमें एक विशेष अधिकार मिला है, एक रेयर जो है हमें एक राइट मिला है कि हम अपनी धरती पर दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनको होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। We thank all of our distinguished international गेस्ट, मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय जो मेरे अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, सम्मानित सभी को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, यहाँ आए और मेरे लोगों के साथ, मेरे देश के लोगों के साथ वो बैठे। ऑफ व्हाट इज़, ये दिखने की क्या है, ये अ कॉमन विक्ट्री, कि ये क्या है कि कॉमन विक्ट्री है। किस चीज़ की कॉमन विक्ट्री है ये? जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी, मानव प्रतिष्ठा के लिए जो एक नई विजय हासिल की है उसको देखने के लिए यहाँ आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमें अपने जो है पॉलिटिकल अधिकार जो हमारे से ले लिए गए थे, छीन लिए गए थे, वो हमें वापस मिल गए हैं। वी प्लेस आवर सेल्व्स टू लिबरेट, वी प्लेस आवर सेल्व्स, हम अपने जो है हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार जो चली आ रही है, जिन्हें हमें बांध दिया है, वो गरीबी, डेप्रीवेशन, अभाव, सफरिंग, दुख और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत सारे जो भेदभाव हैं हमारे जो लगातार चले आ रहे थे, उससे मैं अपने लोगों को आज़ाद करने की हम शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी भी अब ये धरती जो है एक के द्वारा दूसरे के शोषण को एक्सपीरियंस नहीं करेगी, मीन्स इस तरह का कोई घटना हमारे कंट्री में नहीं होगी। द सन शेल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और इस मानवीय उपलब्धि का सूर्य जो है कभी भी उदय, कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी को शासन करने दो, भगवान जो है अफ्रीका का भला करे। नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर देयर। वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस? इन द यूनियन बिल्डिंग, in an amphitheater of Union Building in Pretoria। Can you name any public building in India that are made of sandstone that can be a red fort? Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? Autumn day represents the means ऑटम डे जो है वो पतझड़ सीजन है, जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ जो पुरानी चीज़ें, पुराने पत्ते जो सारे झड़कर गिर रहे हैं। द सेम थिंग इज़ देयर दैट 10th May इज़ ऑटम डे फॉर साउथ अफ्रीकन्स बिकॉज दैट ऑन दिस डे पीपल आर गेटिंग देयर न्यू फ्रीडम, एंड जो उनके पुराने ओल्ड रूल्स रिचुअल्स थे, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, दैट वाज एंडेड दैट डे। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. Extraordinary human disaster, what does he mean by this? The apartheid system जो कि वहाँ पर लागू किया गया था, उसके बारे में ये बता रहा है नेल्सन मंडेला। एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? नाउ दे आर हैविंग द रेयर प्रिविलेज्ड एंड दे आर गेटिंग द पॉलिटिकल राइट्स एंड हैव द अचीवमेंट टू होस्ट द वर्ल्ड्स नेशंस ऑन देयर सॉइल। व्हाट डज, और एक अचीवमेंट है जो मानव की एक प्रतिष्ठा है, पॉवर्टी है, उस सारी चीज़ों से आज़ादी उनको यहाँ से मिली है।
व्हाट डज मंडेला थैंक द नेशनल लीडर्स फॉर, उनके आने के लिए और इस जो है न्यू बॉर्न विक्ट्री का विटनेस बनने के लिए उनको थैंक यू कहना चाहते हैं मंडेला यहाँ। What ideals does he set out for the future of South Africa? He set the ideals for the future. He sets the ideals of being free, and everyone must be free of. Everyone must be recognized as free and liberal, and nobody have the right to oppress another. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही पलों के बाद वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई इन ओ घबरा कर एज स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रुप्स करियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रुप्स करियर मीन्स लड़ाकू जहाज गर्जना करते हुए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में दिखाई दिए। इट वॉज not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि पिन पॉइंट प्रिसीजन की बहुत ही अचूक, एक बहुत ही सफाई से किया गया एक डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री फोर्स का, बल्कि ये मिलिट्री की लॉयल्टी थी डेमोक्रेसी के लिए और एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो अभी अभी फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई थी, उसके लिए वफादारी को दिखाता हुआ डेमोन्स्ट्रेशन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पलों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के रक्षा जो फोर्स थे, डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो जनरल्स थे, दे आर जस्ट बेडक विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, जिनकी छाती पर बहुत सारे मेडल्स और रिबन्स बिन बेडक भरे हुए थे, कवर्ड थे, जो उन्होंने कमाए थे इतने दिनों में। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की प्रतिज्ञा भी ली थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी। अनमाइंडफुल मीन्स अनअवेयर ऑफ समथिंग, आई मीन्स मैं इस चीज़ से अनअवेयर नहीं था, इस सच्चाई से कि कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं हुए थे, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, जब उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली लास्ट में एक वी शेप में, शेवरन मीन्स वी शेप में, इम्पाला जो जेट्स थे अफ्रीका के, उन्होंने अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर्स थे अलग अलग, उन कलर्स के धुएं को छोड़ा जेट्स के थ्रू, जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के थे। द डेज वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज्ड भी था, प्रतीकात्मक था, क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम जो है प्ले किए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स के लिए था वो था कोसी स्केले अफ्रीका, एंड ब्लैक्स के लिए था डाइस टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का पुराना एंथम। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप को उस दिन नहीं पता था हालांकि कि इनके लिरिक्स क्या है, लय क्या है इसकी, बिकॉज इन्होंने एक बार वंस दे डिस्पाइज, उन्होंने इसे डिस्पाइज कर दिया था, त्याग दिया था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, बट ही होप दैट, वो जल्दी ही इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इनॉग्रेशन के दिन में बड़ा ही भावुक हो गया था इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में, a few years आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था, बहुत ही भयानक युद्ध था, बीटर एंग्लो बोर युद्ध था, उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो वाइट स्किन पीपल थे अफ्रीका के, उन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस, सारे झगड़े ख़त्म कर लिए थे, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक नए सिस्टम को खड़ा किया था जो कि रेशियल डोमिनेशन का था, जो कि कलर्स बेस्ड था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ नियर ओन लैंड, अपनी ही धरती पर जो डार्क स्किन पीपल थे उनके खिलाफ एक नया सिस्टम उन्होंने खड़ा किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो ढांचा जो उन्होंने बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द, उन्होंने कैसे आधार बनाया एक ऐसे ढांचे का जो कि दुनिया में फॉर द हार्डेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, संसार में सबसे हार्डेस्ट
कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का आधार बना। नाउ इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरा खुद का जो 8वां दशक चल रहा है, दैट सिस्टम हैड बीन, ये सिस्टम जो है ओवर टर्न फॉर एवर, अब ये पूरी तरह से हमेशा के लिए टर्न हो चुका है, बदल चुका है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of color of their skin। एक ऐसे सिस्टम से इसको बदल दिया गया है जिसमें सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी का ध्यान रखा जाएगा, मीन्स पहचान, सभी लोगों के अधिकार और जो फ्रीडम है उनको जाना जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर ऑफ स्किन, जिसमें उनकी निष्पक्ष भाव से उनकी जो स्किन है, उनका जो कलर का, जो उनकी स्किन का कलर है उस वो आधार नहीं माना जाएगा। That day उस दिन that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो दिन आया था अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना मीन जिसको इमेजिन नहीं कर सकते, वो सेक्रीफाइसेस, बलिदानों की वजह से, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हज़ारों मेरे से लोग थे मेरे देश के जिन्होंने अपने अनइमेजिनेबल बलिदान दिए थे, उनकी वजह से ये दिन आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो बलिदान और उनके साहस को न कभी गिना जा सकता है और ना ही उनको रिपे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे लगा कि वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा कि मुझे बाकी दिन भी बहुत लगता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का सम हूँ, जोड़ हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और जो नोबल लाइन थी, अच्छी लोगों की लाइन थी, जो ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो मेरे साथ दोबारा शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज रोट, और वो ये नहीं देख पाए कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या नई चीज़ इस धरती पर लाई है, मीन्स क्या परिणाम निकला है उसका, उनके बलिदानों का। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की जो नीति थी, इसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों पर एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक बहुत ही गहरा और कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को बहुत सारे साल स्पेंड करने पड़ेंगे, बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर ज़्यादा पीढ़ियाँ नहीं तो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे, प्रोफाउंड मीन्स बहुत गहरे घाव से रिकवर करने में। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, लेकिन जो ये दशकों तक का जो ऑपरेशन शोषण हुआ है, ब्रूटली अत्याचार हुआ है एक का दूसरे के ऊपर, अनइंटेंडेड, ये इतना अनइंटेंडेड नहीं था, गैर इरादतन इफ़ेक्ट था इसका, इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट छोड़ा है। दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, की इसकी वजह से जो है नए अच्छे अच्छे व्यक्ति पैदा हुए, दैट ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लिथिलिस, द यूसुफ डेड्यूस, द ब्रान फिस्टस एंड द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम। हमारे देश में इस तरह के लोग पैदा हुए, इस ऑपरेशन की वजह से, इस अत्याचार की वजह से इतने महान व्यक्तित्व इस धरती पर आए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इतना अदम्य उनमें साहस था, बुद्धिमानी थी, उदारता थी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि शायद उनके जैसे फिर दोबारा ना जाने जाएं। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, शायद जरूरी भी था इतना भयंकर अत्याचार, इतने बड़े अत्याचार जरूरी थे इस तरह के कैरेक्टर की ऊंचाई के लिए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, मेरा जो My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मेरा जो देश है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, मीन्स बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स, रत्न भरे पड़े हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इस धरती के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसके सबसे बड़े जो दौलत है वो कौन है, इसके लोग हैं, फाइनर जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ट्रूअर सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योर डायमंड है उनसे भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल
वो जो कॉमरेड्स थे, सहायक थे इस स्वतंत्रता के संग्राम में, जो सहायक थे, उन्हीं से दैट आई लर्न, मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, साहस की का जो अर्थ है, साहस का जो परिभाषा है, उसको सीखा मैंने। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, बार बार देखा मैंने अपने लोगों को, आदमियों को, औरतों को अपने जीवन का जो है रिस्क लेते हुए, अपने प्राणों को त्यागते हुए, सिर्फ एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा कि लोग खड़े हैं अत्याचारों, प्रहारों के आगे, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और किस हर तरह के टॉर्चर के लिए विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो दिखा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, ताकत को, एंड रेजिलेंस, उस एबिलिटी को, कैपेसिटी को, दैट वो पीछे नहीं हटने वाली कैपेसिटी को, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि करेज जो साहस है वो किसी डर का ना होना नहीं है, बट ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर जीत हासिल करना है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट द हु कॉन्कर्स दैट फियर, जिसने उस डर को जीत लिया है वही ब्रेव मैन है। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन because of color of his skin and his background or his religion, no one is born, कोई पैदा नहीं होता है हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से नफरत, मीन्स पैदा होते ही दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करने लग जाता, बिकॉज ऑफ उसके स्किन के कलर की वजह से, उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या उसके धर्म की वजह से। जन्म से कोई किसी से हेट नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, सीखते हैं लोग। एंड इफ़ दे लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो लव करना भी सीख सकते हैं, सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्रेम करना है वो स्वाभाविक रूप से ह्यूमन हार्ट में आ जाता है, जबकि घृणा की। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में भयानक, जो ग्रिमेस्ट मीन्स ऐसे टाइम जहाँ पर उनकी जो हिम्मत जवाब दे जाती, ऐसे टाइम में भी, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे जो सहायक थे, साथी थे, एंड आई वर पुश टू अवर लिमिट्स, हमें इतना बुरी तरह से परेशान किया जाता था जो हमारी लिमिट से बाहर था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं उन गार्ड्स में किसी एक गार्ड में भी एक ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक देख सकता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए शायद, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन वो काफ़ी था मुझे एश्योर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मैन जो व्यक्ति की अच्छाई है वही वो चिंगारी है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको बुझाया नहीं जा सकता। And now some comprehension check questions are there. What do the military generals do? Military generals ने क्या किया? Military generals ने saluted Nelson Mandela. How has their attitude changed and why? Their attitude changed because some years before they have arrested him, and this time they have place their loyalty towards Nelson Mandela, because this is the new government which is elected freely and fairly. Why were two national anthems sung? Because one is for black skinned people and another is for white skinned people. How does Mandela describe the system of government in his country? In the first decades, the white skinned people patch up with their differences and erected a new system against dark-skinned people. In the final decade, that apartheid system was completely overturned and replaced with a new one. What does courage mean to Mandela? Courage mean to Mandela to triumph over it, not is the absence of fear, but triumph over or conquer over fear. Which does he think is natural to love or hate? To love is natural to human. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन, पहला ऑब्लिगेशन होता है उसका उसकी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसका अपने व्यक्तियों, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to
इन अ ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस। एक सभ्य समाज में व्यक्ति जो है इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपने झुकाव के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार, इंक्लिनेशन झुकाव के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर इज़ टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल है ऐसे व्यक्ति के लिए जो माय बर्थ मीन्स नेल्सन मंडेला के जिस रेस में उसका जन्म हुआ था और जिस कलर का वो स्वयं था, उस कलर और उस बर्थ में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक ऐसे कलर वाला व्यक्ति मीन्स डार्क स्किन का जो पीपल है, व्यक्ति है, जो अच्छे से एक ह्यूमन बींग की तरह जीने की कोशिश करता था, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेट कर देते थे, सबसे अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो कोशिश करता अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, उसको इनएविटेबली रैप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से पूरी तरह से अलग करके निकाल दिया जाता था, हिज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और एक अलग थलग जीवन जीने के लिए, मीन्स अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, एक विद्रोह की और एक रहस्य की ज़िंदगी जीने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था सबसे अलग। I did not in the beginning choose to place my people above my family. In the beginning I did not, मैंने शुरुआत में नहीं चुना था अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों को सर्व करने की, उनकी सेवा करने की कोशिश में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एज अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन मैंने जब अपने देश, अपने लोगों के लिए जब मैंने कोशिश की उनकी सेवा करने की, तो मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने का, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, या एक हस्बैंड के रूप में, जो मेरे ऑब्लिगेशंस थे, कर्तव्य थे, उनको पूरा करने से मुझे रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं जन्म से जो है फ्री होने की इच्छा से नहीं थी मेरे अंदर। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ादी पैदा हुआ था, मुझे लगता था फ्री इन एवरी वे, हर तरह से फ्री, दैट आई कुड नो, जो मुझे पता था उस समय, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मदर की झोंपड़ी के पास के जो खेत थे वहाँ पे घूमना, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव से बहने वाली नदी में तैरना, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों की छाँव में मिलीज खाना पकाना, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे चलने वाले जो बैल थे उनकी चौड़ी जो बैक थी उनके ऊपर राइड करना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने फादर को ओबे किया, अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरी जो जाति थी उसके रिवाजों को जो है मैंने माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानूनों से मुझे कोई मुसीबत नहीं थी। I was only when it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. सिर्फ मेरे तब मैंने जो है आई बिगन टू लर्न, मैंने सीखा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन, एक भ्रम था मेरी जो ये बॉयहुड का, जो बचपन का जो ये आज़ादी थी मेरे पास, ये तो सिर्फ एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता लगा दैट एज ए यंग मैन, जब मैं जवान हुआ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे ले ली गई थी, छीन ली गई थी, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए जो है ज़्यादा इच्छा करने लगा, मीन्स एक मेरे अंदर इच्छा जागी आज़ादी पाने की। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, थोड़ी सी आज़ादी, मीन्स फॉर द टाइमिंग आज़ादी की, जो कि मैं रात को बाहर रुक सकूँ कहीं पर भी, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो
पढ़ूँ जो मुझे अच्छा लगे, एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ मुझे अच्छा लगे वहाँ मैं जाऊँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवक के रूप में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। एज ए यंग मैन जोहान्सबर्ग में मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर की अपनी बेसिक और एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए, ऑफ माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपने पोटेंशियल्स को अचीव कर पाऊँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी अर्निंग्स कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। एक कानूनी जो लाइफ है उसमें तो आज़ादी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती। बट देन आई स्लोली सो, फिर मैंने देखा धीरे धीरे, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं अकेला फ्री नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले, मुझे अकेला को आज़ादी नहीं थी, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे जो भाई बहन थे वो भी फ्री नहीं थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, सिर्फ मेरी ही आज़ादी को जो है रोका नहीं गया था, बांधा नहीं गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर उस व्यक्ति की आज़ादी को रोक लिया गया था, मीन्स कम कर दिया गया था, जो मेरे जैसे दिखते थे, मीन्स जो मेरे जैसे कलर के थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, और तब मेरी अपनी जो आज़ादी के लिए हंगर थी, इच्छा थी, भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो बड़ी भूख बन गई थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, टू लिव दियर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि वो डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी स्व जो है रिस्पेक्ट, आत्म स्व आदर के साथ जिए। उन्हीं जो ये मेरी इच्छा थी, इसी ने मेरे जीवन को बनाया, एनिमेट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिन्होंने एक डरपोक युवक को एक बोल्ड बहादुर बनाया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक अपने परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को इनटू अ मैन विदाउट होम, एक बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव अ लाइक मॉन्क, एक संत की तरह जीवन बिताने वाले व्यक्ति बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस, मैं इतना वर्चुअस मीन्स एबल नहीं था, या गुण नहीं थे मुझ में इतने, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, आत्मबलिदानी नहीं था, देन द नेक्स्ट मैन, किसी और दूसरे व्यक्ति की तरह। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने पाया कि मैं नहीं इंजॉय कर सकता था ऐसी लिमिटेड फ्रीडम को। आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता था कि मेरे अपने जो व्यक्ति हैं वो फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। फ्रीडम एक व्यक्तिगत नहीं होती है, इंडिविजुअल नहीं होती है, बिकॉज किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो चेन लगाई गई वो सभी के ऊपर चेन मानी जाती है, बंदिश मानी जाती है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और सभी के ऊपर जो एक चेन लगाई गई थी, बंदिश लगाई गई थी, वो मुझ पर भी थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि जो शोषण करता है उसको भी आज़ादी दिलाई जानी चाहिए, जैसे कि शोषित को आज़ादी मिलती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वो पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस मीन्स पहले से ही एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर मीन्स बना लेना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। एंड नैरो माइंडेड, वो संकीर्ण बुद्धि और प्रिजुडिस पूर्वाग्रहों से ग्रसित व्यक्ति है, उन्हीं के पीछे वो बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ऐसे ही मैं फ्री नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दोनों ही शोषित और शोषणकर्ता दोनों को ही जो है उनकी मानवता को है जो है उनको पूरी एक मीन समान तरीके से उनकी मानवता जो है उनसे रॉब कर ली गई है, छीन ली गई है। कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आर देयर। व्हाट twin obligation does Mandela mention? To obligation, first obligation is for towards their family, another obligation towards the country. What did being free mean to Mandela as a boy? As a boy, he thought that he was born free.
He was free to go anywhere. As a student, to swim in the stream, to cook his food under the stars. And as a student, he want freedom for himself only, to read whatever he pleased, to go to stay out at night. How does he contrast this transitory freedom with the basic honorable freedom? When he was a young man in Johannesburg, he realized that not only his freedom but also his man's freedom is also, his people's freedom is also restricted. That's why he yearned for the freedom. Does Mandela think the oppressor is free? No. He thought that oppressor is also not free because he was behind the bars of prejudice and narrow mindedness. So, class, this is chapter 2 is completed. Watch the video carefully, like, share, and subscribe. Thank you. Have a nice day.